गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 8:08 और ये पार्ट 4 है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स का। तो जल्दी से चैप्टर ख़त्म करना है हमें, ठीक है। आज मैं इसका 5th पार्ट भी लेके आऊँगा, ओके ठीक है। आप लोग बने रहना ऐसे ही जैसे बने हुए हैं। मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करिए। तो शुरू करें। तो टॉपिक 4 में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। पिछले पार्ट में हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था, सिटाडेल, लोअर टाउन, इन सब के बारे में पढ़ा था। सिटाडेल में ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा, वेयर हाउस के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। ड्रेन्स के बारे में पढ़ा हमने, वेल्स के बारे में पढ़ा कि कितनी वेल्स मिली थी। अराउंड 700 हमें वेल्स मिली थी वहाँ पे, कहाँ पे, मोहनजोदारो में। सो ये सब पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं ये देखने कि क्या भेदभाव थे या फिर कोई डिफरेंस था सोसाइटी में हड़प्पा की। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है बरियल्स के बारे में। अब बरियल्स का टॉपिक हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये एक वन ऑफ द रीज़न है इस चीज़ का कि हम जिससे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस था या नहीं था। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among people living within a particular culture. So जो हमारे ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कब्रों को स्टार्ट करा पढ़ना, मतलब बरियल्स को स्टडी करना स्टार्ट करा, जिससे वो ये पता लगा सके कि वहाँ पे कुछ डिफरेंस था या नहीं था सोसाइटी में, या फिर इकोनॉमिकली लोग रिच या पुअर होते थे या सारे सेम ही थे, सबकी तनख्वाह सेम ही आती थी क्या। तो ये सब पता लगाने के लिए हमने बरियल्स को स्टडी करना स्टार्ट करा। अब आपने इजिप्ट में जब ध्यान दिया होगा कि बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, ठीक है, थे और आज हैं भी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनके पिरामिड्स में हमें कुछ रॉयल बरियल्स मिले थे, ठीक है। कुछ पिरामिड्स हैं जो ऐसे डिस्कवर हुए नहीं हैं अभी, मतलब उनको उनके अंदर पता नहीं चला है कि क्या है, ठीक है। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, कोई कहता है भूत है उसके अंदर, कोई कहता है कुछ है, ठीक है। तो हमने पिरामिड्स में कुछ रॉयल बरियल्स पाए गए हमें, हमने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि हाँ उसमें कुछ रॉयल बरियल्स हैं। और जब पता चला कि उसमें इनॉर्मस क्वांटिटी में, बहुत ही हाई मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें वेल्थ मिली है। मतलब वो होता नहीं है सोना वगैरह कि हाँ भाई दफना दिया हो कि हाँ भाई ये चीज़ इसकी थी, इसके साथ ही भेज दो भाई, ये मर गया अब इसके साथ ही जला दो इसको, इसके साथ इसकी कब्र में ताबूत में रख दो। तो हम भी यही चीज़ देखना चाहते थे हड़प्पा में। हमने ये देखा कि जो गड्ढे नहीं होते, गड्ढे, अब यहाँ पे पिट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब गड्ढे हैं। और वो गड्ढे ऐसे नहीं होते थे। हड़प्पा में 3 तरह के गड्ढे पाए गए हैं हमें। एक तो सिंपल गड्ढा, मतलब ज़मीन खोदी, बंदे को दफना दिया उसके सामान के साथ। पर कभी कभार हमें ऐसे भी गड्ढे मिले हैं। तो सेमेट्री जो थी हड़प्पा की, उसमें मिड 1980s में जब पता चला, हमें फाइंड आउट करा गया कि पिट्स में क्या क्या मिला हमें। तो पिट्स तो पहली बात ऐसी तो थी नहीं। पहले कबर में से, मतलब कबर को बनाने के लिए वो क्या करते थे, पहले ज़मीन को खोदते थे और उसके अंदर पहले चारों तरफ ब्रिक लगा देते थे, ब्रिक्स, ईंटें वो लगा देते थे, ईंटें जोड़ के रख देते थे और एक 4 दीवारी सी बना देते थे। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, हर एक काम सिस्टमेटिक वे में ही करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। तो हमने जब स्टडी करे बरियल्स कहाँ के, हड़प्पा के, तो हमें कुछ बातें पता चली, वो हम पढ़ते हैं। हमें पोट्री मिली, ऑर्नामेंट्स मिले। पोट्री तो आप जानते ही होंगे, मटके वगैरह, है ना। और ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स तो आपके घर में पहनते ही होंगे, जैसे गहने वगैरह। कोई सोने के पहनता है, कोई सिल्वर के पहनता है, कोई चांदी, तांबे, तांबे के कौन पहनता है तांबे के कोई नहीं पहनता, ठीक है। तो तांबे के तो बर्तन होते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी जो है वो पाई गई बरियल्स के अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ आदमियों के कब्रों में ही पाई गई, औरतों के में भी पाई गई।
इससे ये पता चल गया कि हड़प्पा वाले जो थे हमारे, वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। आफ्टर लाइफ वर्ड को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं। जैसे कि हमारे इजिप्शियंस लोग करते थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन के पीपल, जो ये ऊंचे ऊंचे त्रिकोण जैसे पिरामिड्स बना के गए हैं। ओके, इतनी नॉलेज हुआ करती थी उस समय, देखो। और फिर हमारे हड़प्पा वाले भी ये विश्वास करते हैं कि हाँ भाई, मरने के बाद एक लाइफ होती है, आफ्टर लाइफ होती है, जिसके लिए वो ये सोचते थे कि अगर जब ये मर जाएगा, जब ये चला जाएगा भगवान के पास या फिर किसी और चीज़ के पास जिस पे वो विश्वास रखते थे ना, दे थिंक दैट व्हेन ही और शी विल बी डेड, तो वो लोग उसके साथ उसका सामान भेजते थे। तो मतलब सामान, जैसे सामान हो गया यार, कोई प्रीशियस थिंग जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। मतलब जैसे हमें हड़प्पा की सेमेट्री में जब हमने खुदाई करी, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी, ठीक है, 1980s में, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था यार, ठीक है, मैं तो यहीं बैठा था 2006 में, 2006 में मेरा जन्म हुआ। और ये बात कर रहे हैं 1980 की। तो ये सारी बातें हमें आर्कियोलॉजिस्ट ही बता रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे 3 शेल रिंग्स मिली। ओके, एक जैस्पर मिला। जैस्पर एक यार सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ओके, सर्च कर देते हैं जैस्पर स्टोन। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ऐसा होता है, देखिए, सेमी प्रीशियस स्टोन होता है। तो जुकाम हो गया यार मुझे। ये देखो, ये जैस्पर है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पर स्टियाटाइट से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि स्टियाटाइट इज़ द सॉफ्टेस्ट वन। ओके, और कौन सा स्टोन था? शेल रिंग्स। मैं आपको शेल रिंग्स भी दिखाई देता हूँ। जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया है। शेल रिंग्स ये होती है, देखो, ये वाली। क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें ना समुद्र के पास से मिलती हैं। समुद्र के पास से कुछ शेल्स बरामद होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं उसका, ये लोग उसकी चीज़ें बना के बना देते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसे, क्राफ्ट करते हैं। हाँ, क्राफ्ट विल बी द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। सो एक तरह से वो क्राफ्ट पीपल भी थे, ठीक है, वो क्राफ्ट करते थे और ये सब बना के उनके साथ दफना देते थे जिनकी होती थी, ठीक है, जिनकी भी होती थी यार, मुझे क्या लेना, जिनकी होती थी, मेरी थोड़ी ना थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैस्पर मैंने बता दिया, शेल रिंग्स मैंने बता दिए। हमें माइक्रो बीड्स मिली हैं। माइक्रो तो आप जानते ही होंगे, माइक्रो होती है सबसे बहुत छोटी, बहुत छोटी। किसी भी बहुत छोटी चीज़ को हम माइक्रो लगा देते हैं उसके आगे। और बीड्स तो चैप्टर के नाम में आ ही गया है, आपने वो देख ही ली होंगी, ठीक है। तो माइक्रो बीड्स से आपको पता चल गया होगा कि कैसे वो जो बीड्स की मालाएं या फिर बीड्स के छल्ले जो भी वो पिरोते थे, वो जिनके भी होते थे, वो दफना देते थे कब्र में, ठीक है। अब ये सब हमें कहाँ मिला है? ये सब हमें मिला है खोपड़ी के साथ। किसकी? आदमी की। एक आदमी की खोपड़ी के साथ हमें ये सब बरामद हुआ है, उसके साथ साइड में ही रखा था, मतलब, ठीक है। अब क्या है कि हमें कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। कॉपर मिरर्स शायद से हड़प्पा वाले ये भी विश्वास रखते होंगे, भाई ये श्रृंगार करेगा ऊपर जाकर। आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे, तो वो सोचते थे कि हाँ, यहाँ से तो चला गया, इसके साथ शीशा भी भेज देते हैं ताकि अपनी गंदी शक्ल तो देख पाए वहाँ जाके। तो कोई कसर नहीं छोड़ी, कॉपर मिरर्स भी भेज दिए। ये लिखा देखिए आप, लेट मी हाईलाइट दिस, यस। तो कॉपर मिरर्स भी हमें मिले हैं कब्रों के अंदर। अब हड़प्पा वाले इतने ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। दे did not believe in buying or burying precious thing. They did not believe in burying precious thing with the dead. मतलब वो विश्वास नहीं रखते थे इस बात पे कि
मतलब ज़्यादा तो नहीं रखते थे, पर कुछ कुछ ऐसे भी हमें मिले हैं साक्ष्य कि हाँ जहाँ पे कुछ प्रीशियस चीज़ें जो हैं वो जलाई जा रही हैं या फिर ताबूत में रखी जा रही हैं। हड़प्पा के ताबूतों में, मतलब जो लोग मर जाते थे उनके ताबूतों में हमें कुछ लग्जरी चीज़ें भी मिली हैं और नॉन लग्जरी भी। नॉन लग्जरी को यहाँ पे यूटिलिटेरियन कहा दिया गया है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आम मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाएँ, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करा जाएगा। सबसे पहली बात ये, हमने पहले बरियल्स को स्टडी करा, अब हम आर्टिफैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, लुकिंग फॉर द लग्जरीज पे। ये जल्दी से ख़त्म करते हैं यार, एक पैराग्राफ बचा है, एक टॉपिक आज कंप्लीट करते हैं और ओके। सो फर्स्ट कैटेगरी में हमें बताया गया है, include the first category includes object of daily use made fairly easily out of ordinary material such as stone और clay। हमें यार देखो बरियल्स के अंदर कुछ डेली यूज़ की चीज़ें ही मिली हैं जो कि पत्थर या फिर क्ले की बनी होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है हमें और कोई चीज़ नहीं मिली, आम मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें मिली हैं। हमें पोट्री मिली है, नीडल्स मिली है, ठीक है। बॉडी स्क्रबर्स, तुम जानते हो जब टॉक्सिकेंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी पे, टॉक्सिकेंट्स, तो बॉडी को साफ करने के लिए हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इनटॉक्सिकेंट, मतलब जो टॉक्सिकेंट है हमारी बॉडी से उतर जाए, ठीक है। या तो वो कोई स्टोन हो सकता है ना, जिससे हम उसे रब करें अपने शरीर पे। तो उस वक्त भी ये टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी तो क्या ही कहेंगे इसे, मतलब वो पत्थर लेते थे और अपनी बॉडी पर रगड़ते थे जिससे जितने भी उनके टॉक्सिकेंट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। ओके, हमें वो भी मिले हैं। अब तुम सोचो क्या दिमाग था उस वक्त लोगों में कि अपना शरीर को साफ रखने के लिए, शुद्ध कह रहा था मैं, अपने शरीर को साफ रखने के लिए वो ये सब हथकंडे आजमाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट वर लग्जरीज इफ दे आर रेयर और मेड फॉर कॉस्टली, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम करा कि ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे लग्जरीज भी मिली हैं हमें। लग्जरीज जैसे मतलब यार जो रेयर होती हैं, कॉस्टली होती हैं, ठीक है, जो लोकली नहीं प्रोवाइडेड होती, जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब यहाँ तुम एक पोर्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1.12, एक फाइनेंस पोर्ट मिला है हमें। फाइनेंस पोर्ट क्या होता है? फाइनेंस पोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा पोर्ट जो कि सैंड, सिलिका और गम से मिलकर बना हो और देन उसे जला दिया गया हो। देखो सैंड का इस्तेमाल होता है, सिलिका मिक्सड विद कलर। अब जिन लोगों को सिलिका नहीं पता, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें बताऊंगा दोस्तों क्या होता है सिलिका। देखो ये होता है, देखो सिलिका सैंड, ठीक है। सैंड और सिलिका को मिक्स करके इसमें क्या करते थे, गम लगा देते थे। सॉरी, गम लगाने से क्या होता था, गम लगाने के बाद इसको शेप में लाया जाता था। शेप में लाने के बाद फिर उसको जलाया जाता था, देन तब जाकर ये पोर्ट बनता था। क्या क्या? मिट्टी का इस्तेमाल होता था, सिलिका का इस्तेमाल होता था। सिलिका क्या चीज़ है? सिलिका है जो मैंने तुम्हें अभी दिखा दी, ठीक है, गम, और उसे जला दिया जाता था उसे शेप में लाके। तो ये प्रीशियस थिंग है क्योंकि बहुत कम लोग बनाते थे और रेयरली मिलती थी। ऐसा नहीं है हमें डेली यूज़ की चीज़ें नहीं मिली, डेली यूज़ की चीज़ें हमें मिली हैं। डेली यूज़ के आर्टिकल हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं। हमें यहाँ तक कि चरखा चलाने वाली चीज़ें भी कब्र में मिली हैं। चरखा चलाने वाली चीज़ें कि हाँ भाई ये बंदा मर गया और ऊपर जाके चरखा चलाएगा, ठीक है। आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नॉनसेंस लगती होंगी हम सबको, क्योंकि टुडे वी डजंट बिलीव ऑन एनी काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ, ठीक है। लोगों के दिमाग से सब निकल गया है। लोग ये कुछ ही लोग हैं, 0.01% पीपल ही होंगे जो आफ्टर लाइफ पे विश्वास रखते होंगे, ठीक है। बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद कोई पढ़ा लिखा इंसान तो यही बोलेगा यार ये हड़प्पा वाले पागल थे, इनकी ये जो बात है ये पूरी बेतुकी है, पता नहीं कहाँ से लाए ये बात अपनी
कि हाँ भाई आफ्टर लाइफ होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें फाइनेंस के पोर्ट मिले हैं, स्पिंडल वूल्स जो कि चरखा होता है वो भी मिला है यार। मतलब हमें लग्जरीज भी मिली है और आमर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी मिली हैं जिन्हें हम यूटिलिटेरियन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स। अगर हम बात करें कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स की, आर्टिफैक्ट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल मटेरियल्स, रेयर ऑब्जेक्ट्स को कहा गया है, ठीक है। ये सब हमें लार्ज सेटलमेंट में मिलते हैं, यानी अमीरों की बस्ती में ही ये सब चीज़ें पाई गई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे। और कुछ ऐसी छोटी मोटी सेटलमेंट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। छनूदरो, छनूदरो जो है एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट है, वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे जो हब है, जो एक हब होता है ना, हब, तो छनूदरो जो था, छानू दरो जो तुम्हें कहना है कहो भाई, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। बाकी आप कंफर्म कर लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, अगर गलत कह रहा हूँ तो माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। तो छनूदरो जो था एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था। तो हम इस बात से समझ सकते हैं अगर वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था तो वहाँ पे ये स्टोन्स तो आम बातों की पाए गए होंगे। तो ऐसी स्मॉलर सेटलमेंट्स और हड़प्पा और मोहनजोदारो वाली सेटलमेंट्स पे हमें ये रेयरली वाली चीज़ें, रेयर वाली चीज़ें जिनको रेयर कहा गया है, ये हमें कहाँ मिली है, यहाँ पे मिली है जो मैंने नाम बता दिए, लार्ज सेटलमेंट और कुछ स्मॉलर सेटलमेंट्स में। एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट। मिनिएचर पोर्ट मतलब बहुत छोटे पोर्ट, ऐसे पोर्ट जो फाइंस से बने हो। मैंने आपको बता दिया फाइंस के पोर्ट कैसे होते हैं। ऐसे पोर्ट जो फाइंस के बने हों और बहुत ही छोटे हों उन्हें मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फाइंस कहा जाता है। परफ्यूम की बोतलें भी मिली हैं हमें, ऐसा नहीं है कब्रों में हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली, हमें मिली हैं। परफ्यूम की बोतलें भी मिली हैं, खुशबू वाली बोतलें। ये बात तो सुन के तुम्हें हंसी आनी चाहिए बट नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। फिर भी इतने पुराने लोग इन सब चीज़ों बात, इन सब चीज़ों के बारे में भी केयर करते थे। दे केयर अ लॉट अबाउट देयर बॉडी, है ना। फ्लैश स्क्रबर्स ये सब हमें मिला है, बॉडी स्क्रबर्स, ये सब, परफ्यूम की बोतलें मिल रही हैं। वहाँ पे कोई कंटेस्ट हो रहा था क्या कि हाँ भाई कौन सबसे, किसकी किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। पर जोकर साइड ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, ठीक है। गोल्ड वॉज टू रेयर, गोल्ड रेयर था भाई। अगर आपको पूछा जाए कि हाँ क्या हड़प्पा वाले गोल्ड को जानते थे तो आप बोल देना हाँ जानते थे, क्योंकि हमें गोल्ड की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, गोल्ड की ज्वेलरी मिली है। और ये सब हमें कहाँ पे मिली है, गोल्ड की ज्वेलरी हमें होड्स में मिली है। अब ये होड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है पिंक वाले डब्बे को, तो पढ़ते हैं शाजो। तो होड्स क्या होते हैं, होड्स एक तरह के बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, ऊंचे बने बने, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ सेव करने के लिए हम उसमें डाल देते हैं। अब जैसे आपके घर में गुल्लक होगा जिसके अंदर आप अपने पैसे सेव करते होंगे। अब तो चलो बैंक आ गया, उसमें आप पैसे सेव करने लग जाते हैं, उस पर पैसे डालने लग जाते हैं। बट फिर भी आज भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पे गुल्लक होता है और गुल्लक के अंदर पैसे डाल दिए जाते हैं सेव करने के लिए। ऐसे ही पहले ज़माने में बड़े बड़े पोर्ट्स हुआ करते थे, और घड़े, घड़े तो नहीं कहेंगे, मटके टाइप, ठीक है। घड़े में तो पानी डाला जाता है, मटके टाइप बहुत ऊंचे ऊंचे मटके हुआ करते थे, पोर्ट्स हुआ करते थे जिनके अंदर ज्वेलरी डाली जाती थी और मेटल ऑब्जेक्ट डाले जाते थे, ठीक है, ताकि उसको सेव करा जा सके। और ये, हाँ, ये सब हमें चीज़ें कब मिली, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढना स्टार्ट करा। ओके, तो बस ये था भाई टॉपिक। अगर आपको ठीक लगा हो तो मैं तो बोलूँगा नहीं कि हाँ तुम लोग पढ़ाई मत करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, आज तो नहीं होगा शायद, बट फिर भी आज मैं फिफ्थ टॉपिक की एक और वीडियो बनाऊंगा। आज संडे है, आप आराम से बैठ के काम करिए, पढ़ाई करिए। संडे से बढ़िया दिन क्या होएगा पढ़ाई करने का।
हमारे टीचर तो यही कहते थे, काम करो जितना कर सकते हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।